इस पार्ट में हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप में जो डिफरेंट पॉपुलर कलर मोड्स हैं वो कैसे यूज़ होते हैं और वो कौन से हैं, और साथ साथ में बिट डेप्थ जो होता है ये फ़ोटोज़ में क्या रोल प्ले करता है और इसकी क्वालिटी पर क्या असर डालता है। बिट डेप्थ जो होता है वो फ़ोटो के एक पिक्सल में कितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए डिफ़ाइन करता है, और हर एक पिक्सल में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सेव हो उतनी ज़्यादा बिट डेप्थ होगी और उतना ज़्यादा आपका फ़ोटो जो है उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 1 बिट का इमेज होता है, यहाँ पर ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये असल में 8 बिट का है, लेकिन मैंने इसको एज अ BMP सेव किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको एज अ 1 बिट समझाता हूँ इसको। तो 1 बिट जो फ़ोटो होती है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसमें हर एक पिक्सल में सिर्फ 2 कलर्स होते हैं, ब्लैक और वाइट, और ये बहुत पुराना जो है बिट डेप्थ सेव करने का एक तरीका है। तो ये आजकल यूज़ नहीं होता, आजकल 8, 16 और 32 बिट के इमेजेस जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो 8 बिट का इमेज होता है उसमें 256 कलर वैल्यूज़ होते हैं, इसलिए जो 8 बिट का इमेज होता है जैसे यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा साफ नज़र आता है। 8 बिट के इमेजेस जो होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर हुई होती है, और उसमें तकरीबन 256 कलर वैल्यूज़ स्टोर हुई होती हैं पर ईच पिक्सल्स, तो इसलिए उसकी क्वालिटी जो होती है वो 1 बिट वाले पिक्सल से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फ़ोटोशॉप जो है ये इंफॉर्मेशन जो है ये एक चैनल में स्टोर करता है, और इसके 3 मेजर अक़साम हैं जैसे ग्रे स्केल, इंडेक्स कलर और RGB। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले ग्रे स्केल। ये जो 3 इमेजेस या 3 कैटेगरीज़ जो आपको नज़र आ रही है ये तीनों 8 बिट्स की ही फ़ोटोज़ हैं, जस्ट इनमें कलर चैनल्स की वैल्यूज़ को जब हम चेंज करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट रिज़ल्ट आता है। तो ग्रे स्केल के बारे में हम देखते हैं कि ग्रे स्केल जो है ये एक 8 बिट इमेज है, और इसमें 256 कलर वैल्यूज़ जो है वो स्टोर हुई होती हैं। ये भी 1 बिट इमेज की तरह ही होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है, लेकिन इसमें जो 256 कलर्स होते हैं ये एक्चुअली ग्रे शेड्स होते हैं, और वही ग्रे शेड जो है वो आपस में मिक्स होकर आपको एक अच्छी इमेज देता है। जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ये ब्लैकिश है और ये ब्राइट पिक्चर है, और यहाँ पर आपको डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। क्योंकि ग्रे स्केल इमेजेस जो होते हैं वो सिर्फ उनमें सिर्फ एक ही चैनल स्टोर होता है कलर वैल्यूज़ का, इसलिए ये एक ही चैनल तक लिमिटेड है, और इसमें जो 256 कलर की वैल्यूज़ हैं वो आपको वही ग्रे शेड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया है, वो वही ग्रे शेड्स जो है आपको उससे कलर बनाकर आपको देता है। जो अगला हमारे पास कलर है वो है इंडेक्स कलर। इंडेक्स कलर फ़ोटोज़ जो होते हैं वो भी ग्रे स्केल इमेजेस की तरह होते हैं, वो भी 8 बिट के होते हैं, और उस पे आप 256 कलर वैल्यूज़ आपको दी जाती है। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि जो ग्रे स्केल इमेज होता है उसमें जो कलर्स की वैल्यूज़ होती हैं 256 कलर्स की, वो ग्रे शेड्स होती हैं, जो और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वही शेड्स आपस में मिलकर एक इमेज आपके लिए बनाती है और आप उसको देख सकते हैं। इंडेक्स कलर में सेम वही प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें जो ग्रे शेड्स होती हैं वो नहीं होती, बल्कि ग्रे शेड्स की जगह डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो वही कलर्स आपके लिए जो है कलरफुल एक इमेज बनाता है 8 बिट का, और इसमें भी जो चैनल लिमिटेशन है वो एक ही है। सिंगल चैनल इमेजेस जो होते हैं उनका साइज़ कम होता है, जैसे ग्रे स्केल हो गया, 1 बिट हो गया, या यहाँ पर ये जो इंडेक्स कलर हो गया, तो इसका साइज़ कम होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप ये बैकग्राउंड में देख लें तो कलर्स इसके इतने डिफ़ाइन नहीं होते जितना दूसरे इमेजेस में या नॉर्मली हम देखते हैं उनमें आपको नज़र आता है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इंडेक्स कलर फाइल साइज़ जो होते हैं ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें साइज़ बहुत कम चाहिए होती है, तो तब हम इंडेक्स कलर के जो डेप्थ इमेजेस होते हैं हम वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप वेबसाइट के लिए कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कोई ऐड बनाते हैं या बैनर बनाते हैं, तो तब उनकी जो साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो तब हम इंडेक्स कलर के फ़ोटोज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास आखिरी जो कैटेगरी है वो है RGB। तो RGB जो है वो ग्रे स्केल और इंडेक्स फ़ोटोज़ का या इनके कलर्स का मिक्सचर होता है। ये भी 8 बिट का इमेज है, और इसमें 256 कलर वैल्यूज़ जो हैं वो पॉसिबल हैं। जो मेजर डिफरेंस है बाकियों से RGB का, इसमें 3
चैनल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। बाकी में अगर आप देख लें तो सिंगल चैनल्स कलर्स हैं और इसमें जो है 3 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इसलिए इसको आरजीबी कहते हैं। अगर आप देख लें तो एक ही चैनल में अगर आप 256 कलर वैल्यूज़ डाल दें रेड, ग्रीन और ब्लू में, तो आरजीबी का जो मिक्सचर हो जाता है इन तीन चैनल्स का, तो वो तकरीबन 16 मिलियन जो पॉसिबल कलर्स हैं वो आपके लिए बनाते हैं। अगर आप इन तीनों चैनल्स का 8 बिट का इमेज ले लें तो टोटल ये 24 बिट का जो डेटा होता है वो पर पिक्सल आपके पास आ जाता है, इसलिए इसकी क्वालिटी इन सबसे बेहतरीन होती है। आरजीबी इमेजेस जो होते हैं इसमें ये जो कलर है ये भी कंटिन्यूसली आपको नज़र आता है। यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर ये ब्रेकेज सा है, या जो आरजीबी कलर्स होते हैं उसमें आपको ऐसी कोई ब्रेकेज नज़र नहीं आती और वो बिल्कुल सीमलेसली और कंटिन्यूस कलर्स आपको नज़र आते हैं। जो 8 बिट के इमेजेस होते हैं वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है ये इन्फॉर्मेशन तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट ही अवेलेबल होती है। 8 बिट के जो इमेजेस होते हैं उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप उसमें कोई टोनल या कलर वैल्यूज़ चेंज करते हैं या कोई थोड़ी बहुत भी सेटिंग करते हैं तो उनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सडनली वो रिड्यूस हो जाती है या उसमें कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ आ जाती है। रिज़ल्ट जो होता है वही नहीं रहता जो रियल इमेज का होता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो ग्रे स्केल इमेजेस होते हैं और इंडेक्स कलर होते हैं, अब ये कंबाइंड जो है 16 बिट और 32 बिट के इमेजेस जो होते हैं वो आपके लिए क्रिएट करता है, और जब आप उसमें कोई चेंज करते हैं, कोई पोस्ट प्रोसेस से उन फ़ोटोज़ को गुजारते हैं तो उनमें क्वालिटी की जो लॉस होती है वो ज़्यादा नहीं होती। ऑफ कोर्स क्वालिटी की लॉस थोड़ी बहुत तो होती है हर जगह पर, लेकिन वो ऐसी चेंजेस होती है या ऐसी लॉस होती है जो आंखों से नज़र नहीं आती। जो 16 बिट का ग्रे स्केल जो इमेज होता है वो तकरीबन 65,000 जो शेड्स होते हैं ग्रे कलर्स के वो यूज़ करता है या वो अपने अंदर स्टोर करता है। तो अगर आप 16 बिट का कोई आरजीबी इमेज ले लें तो उसमें तकरीबन 65,000 जो वैल्यूज़ होती हैं वो पर ईच चैनल, जैसे ये रेड चैनल है, ग्रीन है और ब्लू है, ये पर चैनल जो है ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो अगर आप इन तीनों चैनल्स की इस डेटा को या इस इंफॉर्मेशन को डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ट्रिलियन बिट्स ऑफ डेटा आ जाता है। तो अगर आप 32 बिट पे आगे चले जाए तो वो और भी से डबल ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए जो जो 16 बिट के इमेजेस होते हैं वो 8 बिट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं और इसलिए उसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप यहाँ पर देख लें कि एक 8 बिट का फ़ोटो जो है वो हमें साफ़ नज़र आता है, तो हमें फिर 16 बिट का फ़ोटो क्यों चाहिए? तो वो हमें इसलिए चाहिए क्योंकि 16 बिट के इमेजेस जो होते हैं वो 8 बिट से ज़्यादा होते हैं साइज़ में, लेकिन जब आप उसमें कोई चेंजेस करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग से वो फ़ोटोज़ गुजारते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। आपके पास कलर वैल्यूज़ और शेड्स और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पास आपकी पसंद की चेंजेस जो हैं वो आप उसमें कर सकते हैं और आप क्वालिटी लॉस नहीं करते। फ़ोटोशॉप जो है वो 16 बिट के साथ साथ 32 बिट इमेजेस भी सपोर्ट करता है, और 32 बिट इमेजेस जो होती हैं उसमें फिर ट्रिलियंस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपके पास, और आपको ट्रिलियंस में शेड्स और कलर्स की वैल्यूज़ दिए जाते हैं, और ऑफ कोर्स उसकी साइज़ जो होती है वो फिर 16 बिट की फ़ोटोज़ से भी ज़्यादा होती है। और जो 32 बिट के इमेजेस होते हैं उनको आप HDR इमेजेस या हाई डायनेमिक रेंज इमेजेस भी कह सकते हैं। जैसे फ़ोटोग्राफ़र्स के पास अक्सर ऐसे सिनेरियोज़ आ जाते हैं जिसमें कोई फ़ोटो लेना हो और एक जगह उसमें बहुत ज़्यादा डार्क हो और दूसरा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो और कंट्रास्ट इमेजिंग हो या कंट्रास्ट सिनेरियो हो, तो तब फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि वो इस तरह 32 बिट के हाई डायनेमिक रेंज इमेजेस लेते हैं, दोनों सिनेरियोस का, ब्राइटर का भी और डार्क का भी, और फिर उनको आपस में मिक्स करते हैं फ़ोटोशॉप में, और आपके पास एक हाई क्वालिटी की फाइनल इमेज आउटपुट आ जाती है। फ़िलहाल जो फ़ोटोशॉप में है 32 बिट इमेजेस के लिए जो वो स्टोर तो कर सकता है, लेकिन उसके बहुत सारे फीचर्स अभी भी फ़ोटोशॉप आपको नहीं देता। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे डिवाइसेस अभी ऐसे हैं कि जिनमें
32 बिट इमेजेस की जो सपोर्ट है वो अभी नहीं आई। कैमरास में तो है, लेकिन अगर आप मोबाइल पे कोई इस तरह का 32 बिट का इमेज देखना चाहते हैं या किसी टैब पे देखना चाहते हैं तो वहाँ पर अक्सर आपको ये प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए फ़िलहाल जो है फ़ोटोशॉप जो है 32 बिट इमेजेस में बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स नहीं दे रहा, लेकिन फ़ीचर की मैं इसके साथ साथ ये फ़ीचर्स जो है ये बढ़ती जाएंगी और इन्हें आप बहुत सारी चीज़ें इनेबल कर सकेंगे। जो कॉमनली और पॉपुलर तरीका है इमेजेस को स्टोर करने का, आप जिससे आजकल आप सारे काम ले सकते हैं, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए हो, जैसे भी आप उससे काम लेना चाहते हैं। तो 8 बिट और 16 बिट तक जो है ये इमेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ये कॉमन तरीका यही है कि या 8 बिट होते हैं या 16 बिट होते हैं। तो इस पार्ट में आपने तफसील से देख लिया कि बिट डेप्थ क्या होती है और कलर मोड्स क्या होते हैं, और आपने ये भी देख लिया कि हम कॉमनली कौन से 3 जो कैटेगरीज़ हैं वो यूज़ करते हैं, और 8 बिट और 16 बिट में क्या डिफरेंस है और फिर 32 बिट में क्या डिफरेंस है, और इनसे फ़ाइल साइज़ को कैसे कम किया जाता है और उसकी क्वालिटी कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हमने इस पार्ट में देख ली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।